जय हिंद साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे एग्जामों के अंदर। जैसे एसएससी के डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इससे संबंधी एक आधा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि सर हमारे को ये जो बंदरगाह है, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, ये याद कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी आपको ये छोटे छोटे टॉपिक जो जियोग्राफी के याद करने होते हैं ना, उससे पहले आपके पास एक मैप होना चाहिए। मैप के द्वारा ही आप इनको आसान तरीके से याद कर सकते हो, अन्यथा याद नहीं कर पाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ये वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद में शायद ही आप वायु परिवहन भूल पाओगे। ठीक है, तो वायु परिवहन की शुरुआत भारत के अंदर 1911 के अंदर हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात याद रखना, जहां पे ये जो हवाई जहाज आकर रुकते हैं उस स्थान को कहा जाता है हवाई अड्डा। तो भारत के अंदर जो मुख्य हवाई अड्डा है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हवाई अड्डों को अपने यहीं पे निपटा देंगे। इस वीडियो में गर्दा मचा देंगे, बस पूरा वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखो ऊपर से लग जाते हैं भी। भारत का जो सबसे ऊपरी राज्य है वो कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा आपको हवाई अड्डा देखने को मिलेगा? तो शेख उल आलम। शेख उल आलम कहां पे मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर में। एक बात याद रखना, आप ये मैप वीडियो से मैप भर लेना, उसके बाद में 3 से 4 मैप और भर लेना, उसके बाद में शायद ही आप ये हवाई अड्डा, ये वायु हवाई अड्डा है ना, ये भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर जाएगी। एक बात याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपसे प्रश्न कहेगा शेख उल आलम हवाई अड्डा कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में। इसी जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे एक राज्य पड़ता है पंजाब। इस पंजाब के अंदर एक जगह पड़ती है अमृतसर। अमृतसर के अंदर कौन सा हवाई अड्डा? तो गुरु रामदास हवाई अड्डा। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर के अंदर है। ये गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर के अंदर है। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। इन्होंने अकबर से 500 बीघा जमीन लिया और 500 बीघा जमीन लिया और वहां पे एक तालाब बनाया पंजाब के अंदर। उस तालाब का नाम था अमृतसर, और वर्तमान में उसी अमृतसर के पास एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है जिसे अमृतसर कहा जाता है। पहले उसी का नाम था रामदासपुर। किसी को कोई दिक्कत? वहीं पर कौन सा हवाई अड्डा है भी? तो याद रखना भी, गुरु रामदास हवाई अड्डा। आगे बढ़े। शॉर्ट भाषा में पंजाब के लोग उसे अमृतसर कहते हैं, और जिसे स्वर्ण सिटी कहा जाता है। पंजाब की दूसरी सिटी है लुधियाना के बाद में। ठीक है, तो गुरु रामदास हवाई अड्डा पंजाब के अंदर है। पंजाब में कहां पे? तो याद रखना भी, पंजाब के अमृतसर में। और चंडीगढ़ के अंदर कौन सा है भी? तो भगत सिंह हवाई अड्डा कहां पे मिलेगा? तो चंडीगढ़ के अंदर। अब आते हैं अपने राजधानी के अंदर, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी, ये भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस पर 3 लेन बनी हुई है भी। इन तीनों लेनों पे लगभग 200-250 से ज्यादा जहाजों को ये एक टाइम में कंट्रोल कर सकता है। बहुत बड़ा हवाई अड्डा, बहुत भयंकर तरीके से। किसी को कोई दिक्कत? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पे है? तो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, राजधानी के अंदर है तो बड़ा ही होगा भी। अब अपने आते हैं इस नीचे आते हैं भी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर है भी, तो जयपुर वाले का नाम जयपुर है। राजधानी के अंदर होगा तो उसी राजधानी के नाम से होगा। इसी राजस्थान के नीचे आता है गुजरात। गुजरात राज्य आज से प्रसिद्ध नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रसिद्ध है भी। ठीक है, इस गुजरात के अंदर जो हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है, ये कहां पे पड़ता है? तो गुजरात के अंदर एक अहमदाबाद के अंदर कौन सा हवाई अड्डा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लोहा पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। उस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो कहां पे है? तो गुजरात के अंदर है। साबरमती नदी के किनारे ही बनाया हुआ है भी ये बड़ा, इनकी मूर्ति है। बहुत ऊंची मूर्ति है, 182 फीट है भी। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, आप एक बार वायु परिवहन पर ध्यान दो भाई। प्रश्न सीधा कहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पे है? तो अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद। राज्य पूछे तो गुजरात। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं अभी। अब बात करें
इस गुजरात के जस्ट नीचे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े योद्धा हुए थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही क्या बनाया हुआ है भी, एक हवाई अड्डा बनाया हुआ है। और महाराष्ट्र के कहां पे, तो मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर कौन सा, तो छत्रपति शिवाजी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी। जिस हिसाब से हमारे राजस्थान के अंदर राणा प्रताप को महत्वता दी जाती है, उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी को महत्वता दी जाती है। और राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे भी, ठीक है। मुगलों के नाक में दम करवाने वाले योद्धा थे हमारे भारत के, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो छत्रपति शिवाजी कहां भी हवाई अड्डा, तो मुंबई के अंदर। अब एक बात ध्यान रखना भी, मुंबई का जो ये पूर्वी क्षेत्र है ना, ये पूर्वी क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, तो नागपुर। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है नागपुर। इस नागपुर के अंदर भी एक हवाई अड्डा है, जिस हवाई अड्डे का क्या नाम है, याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर के अंदर। कहां पे भी, नागपुर के अंदर। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है भी। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति, महान व्यक्ति बाबा साहब ही थे, भीमराव अंबेडकर। अगर कोई मेरे को है ना, अगर कोई मेरे को धर्म गुरु बनाता, तो मैं भीमराव अंबेडकर साहब को अवतार घोषित कर देता भी। कैसे कर देता, आप कई लोग बोलेंगे कि क्यों भाई, ऐसा क्या है इनमें, तो भाई साहब, ये एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है। जब तक पावर नहीं थी, जब तक चुप, और जब तक पावर, जब इनके पास पावर आई, उस समय पूरे देश का कानून बना डाला। वो अलग मैटर करता है भी, ठीक है, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत महान था भी, ठीक है। तो सिंपल याद रखो भी, अपने भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पे है, तो याद रखना नागपुर। कहां पे भी, नागपुर। आगे बढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर नागपुर। रामदास, गुरु रामदास, तो याद रखना भी अमृतसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात। एक बात और याद रखना, ये जो हवाई अड्डे है ना, ये जिस राज्य में जिस नाम से बनाए गए हैं ना, तो जिस व्यक्ति के नाम से बनाए गए हैं, वो व्यक्ति या तो क्रांतिकारी रहा होगा, या किसी भले टाइम में वो एक अच्छा योद्धा रहा होगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अब आते हैं गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी कहां आते हैं, गोवा के अंदर आते हैं। एक बात याद रखना भी, गोवा के अंदर जो ये अपने वायु परिवहन है, जो हवाई अड्डा है, वो कौन सा है, तो डाबोलिम। कौन सा है भी, डाबोलिम। गोवा के अंदर डाबोलिम, ठीक है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप ये छत्रपति शिवाजी याद रखना, अंबेडकर थोड़ा याद रखना, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर रह जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी। अब आते हैं इस साइड में, ये वाला जो आपको यहाँ पे राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये वाला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का जो, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहां पे है, तो तेलंगाना में। हवाई कहां, कौन से राज्य में, तेलंगाना। राजीव गांधी तेलंगाना। तेलंगाना में कहां पे, तो आपको ध्यान होना चाहिए हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब आगे बढ़ते हैं भी, तो याद रखना राजीव गांधी हैदराबाद। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है विशाखापट्टनम, और इसी के नाम से एक हवाई अड्डा है, विशाखापट्टनम हवाई अड्डा। कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कहां पे, तो विशाखापट्टनम में। और यहीं पे ही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। और सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी कौन सा है, विशाखापट्टनम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी दिक्कत। इसके बाद में यहां आता है भी ओडिशा। कौन सा आता है, ओडिशा। ओडिशा जो राज्य है, ओडिशा, यहां पे जो प्रसिद्ध हवाई अड्डा है वो कौन सा है भी, तो बिजू पटनायक। बिजू पटनायक अच्छे क्रांतिकारी थे भी, तो बिजू पटनायक हवाई अड्डा कहां पे है, तो याद रखना ओडिशा के अंदर है। कहां पे भी, ओडिशा। अब आता है ऊपर की साइड में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध हवाई अड्डा है वो कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे भी, इनका जीवन तो सभी को पता होगा, तो आप सिंपल याद रखना सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके नाम से हवाई अड्डा कहां है, तो कोलकाता के अंदर है। आगे बढ़े। इसके बाद में एक यहाँ पे राज्य पड़ता है अपने असम के अंदर। असम के अंदर जगह पड़ती है गुवाहाटी।
गुवाहाटी के अंदर जो हवाई अड्डा प्रसिद्ध है, उस हवाई अड्डे का नाम है गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली 1950 में असम के पहले सीएम थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बहुत अच्छे स्वतंत्र सेनानी थे भी इनका, ठीक है। पश्चिम बंगाल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक हवाई अड्डा रह जाता है बागडोगरा। कौन सा भी? बागडोगरा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा रह जाता है? बागडोगरा। अब ये वाला राज्य रह जाता है बिहार। बिहार के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे 1975 के आसपास में, इंदिरा गांधी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उन्होंने विरोध भी किया था, बहुत सारा आंदोलन भी चलाया था। लालू प्रसाद यादव ये सब उसी के हिस्से थे भी। इनके द्वारा जयनारायण प्रकाश है ना, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1975 के अंदर, ठीक है। तो ये लालू प्रसाद यादव इन्हीं के हिस्से थे भी। तो ये बिहार के एक क्रांतिकारी थे, तो इन्हीं के नाम से बिहार के अंदर क्या बना दिया गया? एक हवाई अड्डा। बिहार के अंदर जो फेमस हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है भी? तो जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण बिहार के अंदर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं भी। तो ये तो थे बड़े बड़े, ठीक है, जो फेमस थे। कुछ और देख लेते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भी। जैसे मैं बात करूं, ये वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के अंदर जो हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे, शायद तक सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पे है भी? तो याद रखना, चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ के अंदर है। इसी लखनऊ में यहां पड़ता है वाराणसी। कौन सा पड़ता है भी? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री कहां पे है भी? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। और ये वाला जो राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है इंदौर, सबसे साफ सुथरा शहर है भी। इंदौर के अंदर जो हवाई अड्डा है वो देवी अहिल्याबाई कहां पे है भी? इंदौर के अंदर। किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पे पड़ता है सबसे नीचे जो दक्षिण के अंदर राज्य है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई के अंदर कौन सा है भी? तो अन्ना हवाई अड्डा कहां पे है? तो चेन्नई के अंदर है। अब हमारा ये वाला जो है ना, ये वाला क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार। कौन सा भी? अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार के अंदर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है भी। इस पोर्ट ब्लेयर के ऊपर एक हवाई अड्डा बनाया गया है, अंदर एक हवाई अड्डा बनाया गया है। कौन सा? वीर सावरकर हमारे भारत के बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे भी। इन्होंने वहां पे पोर्ट ब्लेयर के अंदर क्या लिख दिया था? कोयले से पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया था भारत का। बहुत अच्छे, मतलब कहने शानदार। यहाँ की जो जेल है ना, उसी का नाम भी वीर सावरकर नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो याद रखना भी वीर सावरकर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आप एक बार इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना, तो आपको ये पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बंदरगाह रहेगा। बंदरगाह को आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।